तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैराफेरेंजियल एब्सिस। तो पैराफेरेंजियल एब्सिस क्या होता है? सबसे पहले हम देख लेंगे एब्सिस क्या होता है। एब्सिस के अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पस इज नोन एज एब्सिस। अब ये कहाँ पर होता है? पैराफेरेंजियल स्पेस में। अब हम देखेंगे पैराफेरेंजियल स्पेस कहाँ होता है। फेरेंजियल स्पेस नेक के साइड वाले पार्ट में होता है ये स्पेस, इसको हम कहते हैं पैराफेरेंजियल स्पेस। ये इन्वर्टेड पिरामिड शेप का होता है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड पिरामिड शेप भी कहते हैं। मैं आगे इसको दिखाऊंगा आपको, जब नोट्स में पढ़ाऊंगा फुल डेफिनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसके अंदर आप देख लीजिए क्या क्या होता है, जो आपको पेपर में लिखना है। उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पास कराने की गारंटी हमारी है। इन नोट से पढ़ते रहें आप बस। देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है ये स्पेस। ये स्कल के बेस से लेके हायोइड बोन तक होता है ये स्पेस। अब देखिए आप, सुपीरियर क्या है? जो ऊपर वाला पोर्शन है स्कल का बेस है ना, जो मैंने आपको बताया था, और नीचे वाला अपेक्स कहते हैं उसको, हायोइड बोन तक है। और इसका ये एंटीरियर बाउंड्री होती है, लेटरल बाउंड्री होती है, मीडियल होती है, पोस्टीरियर होती है। ये चीज़ लिखने वाली है थोड़ी सी नोट्स में, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए अब नोट्स से पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैराफेरेंजियल एब्सिस। उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। देखिए पैराफेरेंजियल स्पेस क्या होता है? इट इज इन्वर्टेड पिरामिड शेप स्पेस लेटरल टू दी फेरिंग्स। ये फेरिंग्स के लेटरल होता है ये स्पेस, और पिरामिड शेप होता है इन्वर्टेड, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल टू द हायोइड बोन। ये भी मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखा दिया है। अब इसकी बाउंड्रीज देख लें। इसकी बाउंड्रीज सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। आपको एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको थोड़े से नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इसके कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट बताए हैं, प्री स्टाइलोइड कंपार्टमेंट एंड पोस्ट स्टाइलोइड कंपार्टमेंट। अब प्री स्टाइलिक एंड पोस्ट स्टाइलोइड कंपार्टमेंट के अंदर क्या क्या होता है वो मैंने थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। जैसे फैट्स, प्री स्टाइलिक कंपार्टमेंट में फैट्स मिलेंगे, डीप लोब्स और पैराटॉइड ग्लैंड, लिम्फ नोड। और पोस्ट वाले में क्या मिलेगा? इंटरनल कैरोटॉइड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और सर्वाइकल नर्व्स, जैसे कि कहाँ से 9 to 12 तक सर्वाइकल नर्व्स मिलेंगे यहाँ पे। अब हमारा मेन टॉपिक आ गया पैराफेरेंजियल एब्सिस, जो डिजीज पार्ट है। अनाटमी खत्म होकर डिजीज शुरू होती है। अब देखिए, इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस प्रॉब्लम है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसके अंदर, विच कॉज द लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस। मैंने आपको बताया था ना, एब्सिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पस इन दी पैराफेरेंजियल स्पेस। इसके अंदर दो तीन पॉइंट है, क्या क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग, कलेक्शन ऑफ पस, एंड कहाँ पे? पैराफेरेंजियल स्पेस में। इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, IV फ्लूइड, IV एंटीबायोटिक, सर्जिकल ड्रेनेज। अब इसकी एटियोलॉजी देखेंगे किस किस कारण से होता है। ये टॉन्सिलाइटिस के कारण हो सकता है, प्री टॉन्सिलर एब्सिस के कारण हो सकता है, कोई डेंटल इन्फेक्शन हुआ उस वजह से हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया की वजह से हो सकता है, और ट्रोमा की वजह से हो सकता है। इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कर देते हैं? स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एनारोब्स। अब इसके अंदर क्लिनिकल फीचर हम देखेंगे क्या क्या। सिम्टम क्या देगा? फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो फीवर मिलेगा। सिवियर सोर थ्रोट, डिस्फेजिया, ओडेनोफेजिया, नेक पेन एंड स्वेलिंग, ट्राइमस। ट्राइमस का मतलब क्या होता है? माउथ ओपनिंग डिफिकल्टी हो जाती है, इसके अंदर मुंह को खोलने में दिक्कत आती है। पैरालिसिस ऑफ कौन सी नर्व? पैरालिसिस ऑफ क्रेनियल नर्व 9 to 12, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। इस स्पेस में 9 to 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, तो वही अफेक्टेड होंगी। अब इसके अंदर साइन देखेंगे। बल्जिंग ऑफ लेटरल फेरेंजियल वॉल, लेटरल फेरेंजियल वॉल की बल्जिंग हो जाती है। टोर्टिकोलिस एक साइन हमको देखने को मिलेगा। टोर्टिकोलिस क्या होता है? ये मैंने डायग्राम दिखा रखा है आपको। टोर्टिकोलिस के अंदर होता है गर्दन थोड़ी सी मुड़ जाती है बच्चे की एक तरफ की, उस साइन को हम कहते हैं टोर्टिकोलिस। बल्ज ऑफ फेरेंज। इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है ये, कॉन्ट्रास्ट इनहेंस CT स्कैन ऑफ द नेक। CBC कराएंगे और ESR कराएंगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं? नेक के पास में हो रहा है तो आपको सोचिए कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो वो आगे चल के सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हो सकता है। क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो रखी हैं वहाँ पे, तो क्रेनियल नर्व पॉलिसी हो सकती है। इंटरनल जुगुलर वेन है वो थ्रोम्बोसिस हो सकती है उसकी, और मीडियास्टाइनेसिस हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बताई थी मैंने आपको शुरुआत में, तो सबसे पहले हॉस्पिटल भेजेंगे उसको, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। IV एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, जैसे कि सेफेट्रोक्सोन एंड मेट्रोनिडाजोल एंड एमोक्सिलिन CV। और उसके बाद हम एयरवे मैनेजमेंट करेंगे उसको, और सर्जिकल ड्रेनेज कर देंगे। तो आज का टॉपिक होता है यहीं खत्म। धन्यवाद।